बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। का नाम क्लोनिंग। बर्थ का मतलब क्या होता है जी? जन्म। जब किसी का जन्म होता है ना जी, यहाँ पे जन्म में प्रॉब्लम क्या है? बर्थ किसका हो रहा है? बेबी का। तो चैप्टर का नाम बर्थ क्यों रखा गया? आखिर का प्रॉब्लम क्या है इसमें? आफ्टर टाइम, बिफोर टाइम। बेबी का जो जन्म होने वाला था बिफोर टाइम होने वाला। अच्छा एक बात बताओ, जो बर्थ मतलब कि बच्चे को जन्म देने वाली जो थी उसका नाम क्या? कौन? मिस्टर। कोई स्थिति को ही बदल दीजिए, मिस्टर मॉर्गन बोल दी, मिसेस मॉर्गन। कौन सा मॉर्गन? पूरा नाम बोलो। नंदनी, सुजैन मॉर्गन, मिसेस सुजैन मॉर्गन। बढ़िया। रिजवान, सुजैन मॉर्गन का हस्बैंड का नाम? ऋषि, जो मॉर्गन के उम्र 40 ईयर्स। मोहन, दोनों की शादी, जो मॉर्गन और सुजैन मॉर्गन की शादी कितने साल हो गए थे? 20 साल 20 महीना 20 साल हो गए। सही, ठीक है। 20 साल के बाद लोग पहले बच्चे को जन्म दिया। जो मॉर्गन कहाँ रहते थे, क्या लगता है, कैसे शहर में? ठीक है, अब देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई और आखिरकार उस बच्चे का जन्म हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो किस स्थिति में हुआ, और अगर प्रॉब्लम आई, अगर किसी बात में कोई बात जान लो, तो कोई बच्चा जन्म समय से पहले अगर हो रहा है, कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन तो आएगी। बात को समझो। पहले पूरा कहानी को समझने के लिए भी पॉइंट को समझना बहुत जरूरी। ठीक है, अब अगर बात किया जाए, पहला लाइन क्या है? एंड्रयू मेंसन। क्या नाम है? एंड्रयू मेंसन। और ये न्यूली पास फ्रॉम मेडिकल कॉलेज, मतलब अभी नए नए पास हुए थे। कहां से जी? मेडिकल कॉलेज। अभी नए नए पास हुए थे। तो जब भी किसी को मेडिकल कॉलेज से पास होता है ना बाबू, तो उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ता है? किसी के अंडर काम करना पड़ता है। इसको एक्सपीरियंस बोलते हैं, और वर्ड बोलते हैं इंटर्नशिप। क्या बोलते हैं? इंटर्नशिप। अब समझे, कुछ दिन के लिए काम करना पड़ता है। इस समय कंडीशन में जानते हो क्या होता है? इसका एक्सपीरियंस के समय में व्यक्ति को अगर कम भी सैलरी मिले ना, तो भी काम करने के लिए तैयार। क्यों? एक्सपीरियंस। हम किसी बड़े डॉक्टर के साथ रहेंगे तो आपको कुछ सीखने का मौका मिलेगा, यही एक्सपीरियंस की वजह से। बच्चे समझे सबको? तो यहाँ पे भी ये क्या काम कर रहे थे? देखो, नाउ असिस्टेंट इन डॉक्टर पेज क्लिनिक। डॉक्टर पेज एक व्यक्ति है जिनका एक क्लिनिक है, और उनके यहाँ क्या चीज का काम करते ही? असिस्टेंट का। किसी से काम कर रहे हैं? असिस्टेंट। समझे कि नहीं समझे? अब जहां वो काम कर रहे थे वो वेस्ट माइनिंग टाउन। अब याद रखना, माइनिंग टाउन। माइनिंग टाउन माने क्या होता है? तो ऐसा शहर जहाँ पे क्या होता है? खुदाई होता है। जैसे हमारे झारखंड में कौन सा खुदाई का शहर? धनबाद, गोड्डा। बिहार में बोल रहे बोल रहे झारखंड में कौन सा शहर है? बिहार। ये सब आगे चल के IAS बनेगा, पता है? बिहार, ये गुजरात में है, कर्नाटक में है, ये भी IAS बनेगा आगे चल के। हमने एक दिन बता था कि भारत में पहला वही शहर था, KGF था, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आई। आपको समझे? इसलिए केवल खुदाई करते थे। समझे नहीं समझे? तो जगह का नाम था ब्लैंडली। क्या नाम था? ब्लैंडली। अच्छा, ब्लैंडली यहाँ पे क्या हो गया? इमेजिनेशन है, इमेजिनरी शहर है वो, रियलिटी में कोई ऐसा शहर नहीं। वन मिड नाइट, बोले मेरे साथ, वन मिड नाइट। अच्छा, मिड नाइट का मतलब क्या होता है? मध्य रात, मतलब 12 बजे के बाद, 12 बजे से थोड़ा देर पहले एक मध्य रात, एक मिड नाइट रीच्ड हिज हाउस। अपना घर पहुंचे। कौन पहुंचे जी? एंड्रयू मेंसन। कौन? अच्छा, थोड़ा देर के लिए याद रखो, डॉक्टर पेज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? वो कैसे थे? पार्टली पैरालाइज। क्या थे? पार्टली मतलब एक तरफ से पैरालाइज, मतलब लकवा मारा हुआ है ना। तो ज्यादातर काम
क्लिनिक का ज्यादातर काम किनको करना पड़ता था? एंड्रयू मेंसन। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि एंड्रयू मेंसन एक दिन अपने घर पहुंचे, रिच्ड मैंने पहुंचे। अब उनका घर कहाँ था ये भी याद रखना, ब्रांड गोअर। क्या नाम बोलेगा? ब्रांड। अगर सवाल आ गया तो जैसे शहर है, शहर के अंदर गली उली का नाम होता है कि नहीं होता? बस ब्रांड गोअर एक शहर का नाम था। आफ्टर स्पेंडिंग मैंने होता है बिताना। आफ्टर मैंने बाद, बिताने के बाद एट डिसअपॉइंटिंग इवनिंग, यहाँ पे डिसअपॉइंटेड इवनिंग भी हो सकता था, मतलब एक ऐसी शाम बिता के आए। किसके साथ? क्रिस्टीन कौन है उसकी? लेडी लव। हमने चर्चा भी किया था, एक ऐसी लड़की जिससे वो शायद आगे चल के शादी कर सकता था। ठीक है, तो लेडी लव थी उसकी क्रिस्टीन, और उसके साथ एक इवनिंग बताया। लेकिन दरअसल उस इवनिंग बिताने के बाद क्या होगा? डिसअपॉइंट होगी। डिसअपॉइंट माने निराश या दुखी। डिसअपॉइंट माने निराश या दुखी। वो उनके साथ समय जो बिताया ना, जिसकी वजह से बहुत दुखी हो चुका था। अब शायद कुछ बात हुई कि उससे झगड़ा उगड़ा हो गया वो किसी बात को लेकर के। ठीक है, अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इसके बाद उनका माइंड थोड़ा सा काम नहीं कर रहा था। किसी से भी झगड़ा हो जाए, घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा माइंड काम नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे घर पहुंचे देखते क्या होता है। जैसे घर पहुंचे तो देखे कि जो मॉर्गन, एक व्यक्ति, कौन बोले? जो मॉर्गन, जिसकी उम्र कितनी है? 40 ईयर्स, वेटिंग फॉर हिम। वेटिंग का मतलब क्या होता है? इंतजार कर रहे थे। किसका? एंड्रयू मेंसन। किसका इंतजार कर रहे थे? एंड्रयू मेंसन एक डिसअपॉइंटेड इवनिंग बिता करके जैसे अपने घर पहुंचे, वो देखे कि उनके घर में एक व्यक्ति पहले से कोई उनका क्या कर रहा है? इंतजार कर रहा है। वो व्यक्ति कौन आता? जो मॉर्गन। और लुकिंग नर्वस। अच्छा, लुकिंग मैंने यहाँ पे दिखना होंगे, नर्वस दिख रहा था। नर्वस मैंने क्या होगा? पूरा घबराया हुआ, पूरा परेशान बोल सकते हैं। नर्वस होता है ना जी, जब भी कोई तुम पे मुसीबत आने वाली है तो नर्वस हो जाओगे, हो जाओगे। एक उदाहरण के तौर पे, तुम लोग बाइक लेके पापा का कहीं गए, बाइक कहीं खड़ा किए, अब बाइक चोरी हो गया, तो पहुंचोगे ही, घर पहुंचोगे तो क्या हो गए? नर्वस। कैसे पापा को बताएं कि आपका गाड़ी क्या हो गया? नर्वस दिख रहा है। रीजन, अच्छा नर्वस क्यों दिख रहा था? कारण था हिज वाइफ, उसकी पत्नी। पत्नी का नाम सुजैन मॉर्गन। पत्नी का नाम सुजैन मॉर्गन इन सीरियस कंडीशन, बहुत ही सीरियस हालत में थी। अच्छा सीरियस बोले नाजुक होगा जी, गंभीर स्थिति में थी। अब कंडीशन माने स्थिति बोलो चाहे हालत, एक गंभीर हालत में थी। क्यों? क्योंकि दरअसल क्या था, वो क्या थी? प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट को हिंदी में गर्भवती बोलते हैं, बच्चे को जन्म देने वाली थी। ठीक है, लेकिन समस्या ये थी, गोइंग टू गिव बर्थ ए बेबी बिफोर टाइम, मतलब समय से पहले। वो जो बच्चे को जन्म देने वाली थी, क्या होने वाला था? समय से पहले। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में उनका वहां जाने का इच्छा नहीं कर रहा था, क्योंकि पूरा डिसअपॉइंट थे। कौन? एंड्रयू मेंसन। डिसअपॉइंट थे ना, मतलब निराश थे। लेकिन एक बात बता देता, जब भी कोई डॉक्टर बनता है ना, उसके अंदर एक लगन पहले से आ जाती है। और क्या समझिए, उनको एक शपथ दिलाई जाती है, दरअसल कोई भी डॉक्टर को, कि आप डॉक्टरी का डिग्री ले चुके हैं, ठीक है, आप खुद से शपथ लीजिए कि आपकी जब भी अपने लाइफ में प्राथमिकता अपने पेशेंट को दीजिएगा। मतलब अपना जान जोखिम में डाल करके भी क्या करना पड़ेगा? एक पेशेंट की जान बचाने की शपथ दिलाई जाती है। दूसरा चीज, पेशेंट की जान बचाते समय आप किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे, किस धर्म का है, किस जाति का। सामने वाला व्यक्ति हो सकता है आपका दुश्मन हो, लेकिन फिर भी उस समय आपका वो दुश्मन नहीं है, उस समय वो क्या है? पेशेंट है। आपको क्या करना पड़ेगा उसका? आज के समय में तो जानिए रहा है, बहुत हाई लेवल पे यहाँ पे रॉबरी होती है। रॉबरी समझता है ना? हाई लेवल बिल बना देगा। तो फिल्म नहीं देखा था गब्बर? आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए यहाँ पे एंड्रयू मेंसन बोले नहीं, परेशानी अपने जगह पे, लेकिन किसी की जान यहाँ क्या है?
जो कि मैं पहले हमको वहाँ जाना चाहिए एज अ सिटीजन, एज अ डॉक्टर। अगर हम बोथ सारी चीजों को भूल करके, सारी चीजों को क्या करके भूल गए अपनी वो लेडी लव जो थी ना, कौन, क्रिस्टीन, पूरा नाम नहीं कोई जानता है, क्रिस्टीन बार्बर। क्रिस्टीन को भूल करके कहाँ पहुंचे, मॉर्गन्स हाउस। रीच माने पहुंचे, कहाँ पहुंचे, मॉर्गन के घर। अब मॉर्गन के जो मॉर्गन का घर याद रखना, क्या नाम था, नंबर 12 पढ़ो, बेलेना टेरेस, इस जगह का नाम याद रखना, बेलेना टेरेस, इस जगह का नाम याद रखना कि वो नंबर 12 में रहते थे। इस जगह का नाम ऐसे जल्दी अभी तक आया नहीं सवाल, मे भी अगर आ जाएगा तो क्या करोगे, अपने आप को क्या करना, प्रिपेयर करके रखना, पूछ लो जहाँ से पूछना है ना जी। अब जब घर पहुंचे ना, तो मिसेस मॉर्गन की जो माँ जो थी क्या की, प्रिपेयर टी फॉर एंड्रयू, चाय होती, सेट मोशनलेस। अच्छा मोशनलेस का मतलब क्या होता है, अच्छा मोशन पढ़ा फिजिक्स में तुम लोग, क्या पढ़ा, मोशन पढ़ा क्या होता है, गति। जो तुम लोग बैठे हुए सब क्या मोशन में हो, टेल उड़ रहे हो ना, हमेशा मोशन में। अगर तुम सोए भी हो तो क्या, तो क्यों, उस समय क्या काम कर रहा है तुम्हारा दिल, गाना कर रहा है, काम कर रहा है, तुम हिलते डुलते भी रहते हो, है ना, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, कभी एक लाख उसको मारेगा बगल वाला को, कभी उसको मारेगा, तो झगड़ा होता रहता है। अगर एक बेड पर सोया है दो स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ना, उसकी माँ जो है ना, सुजन मॉर्गन की माँ, मोशनलेस, बिना हिले डुले चुपचाप क्या थी, बैठ के क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही है, हे भगवान सब कुछ सही हो जाए, जो बच्चा जन्म लेने वाला क्या हो, ठीक हो, उसको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, सबसे पहले तो जीवित इस धरती पर आ जाए किसी भी तरह। तो चुपचाप मोशनलेस होके बैठिए, चलो आगे बढ़। अब जो एंड्रयू मैसन थे, चाय उसके लिए चलते देखते हैं पेशेंट की क्या, मिसेस मॉर्गन के पास गए, ठीक है, मॉर्गन देखो दरअसल क्या होता है इस सब कंडीशन में, एक इंजेक्शन आता है, तुम लोग कुछ कंडीशन सब केस किए हो कि नहीं किए पता नहीं, जब भी कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो कभी और उसको कोई इंजेक्शन दिया जाता है, पेन या तो बढ़ाने के लिए, तो पेन घटाने के लिए, कभी टेस्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब इतना डिटेल में नहीं जाए बस समझ लो। तो दरअसल क्या, अब कभी कभार क्या, देखो इस समय उस समय की बात है, देखो आज के समय में ना एक बात है वो कि पेन किलर का इस्तेमाल होता है कोई भी ऑपरेशन करने, मान लीजिए अगर पेट फाड़ना है ना, पेट यहाँ पे कोई इंजेक्शन दे देगा, जानते हो तो अगर पेट फाड़ेगा तो तुमको कुछ भी महसूस होगा ही नहीं, महसूस नहीं होगा, शून्य हो जाता ना वो शरीर। कोई दांत का उड़वाया होगी, पहले बताओ, कोई दांत का उड़वाया यहाँ पे, कोई भी लड़का नहीं, अभी किसी कोई ऑपरेशन देखे हो, रानी रानी नाम है ना, तुम्हारा भाई का भी ऑपरेशन हुआ ना, उसका भी वही हुआ, कोई इंजेक्शन देता शून्य हो जाता, अभी ठीक है भाई। पहले के समय में ना कुछ करने से पहले क्लोरोफॉर्म दिया जाता, अब क्लोरोफॉर्म क्या हो पहले समझ लो, क्लोरोफॉर्म एक तरह का, फिल्म में देखे हो, फिल्म किसी को किडनैप करना होता था ना, देखो रुमलवा में कुछ लिक्विड डालता था, उसका नकवा में सुखा देता था, वो जो भी हो, पहले बात बता भाई झूठ हो, क्लोरोफॉर्म सुखाने के बाद भी ना तुरंत बेहोश नहीं हो सकता, उसको कुछ समय लगता है। फिल्म में क्या दिखाया, तुरंत बेहोश, ओमनी वाला नहीं आता, ओमनी ऐसे खींचने वाला, क्लोरोफॉर्म डालो, क्लोरोफॉर्म के बारे में झूठ फैलाया गया था, तुरंत बेहोश, समय लगता कुछ डालो। दरअसल क्या होना, ये एंड्रयू मैसन उसको क्लोरोफॉर्म सुखा रहा है, ये वो क्या हो जाए, बेहोश हो जाए, ताकि हम क्या कर सके, अपना काम सही ढंग से कर सके, इनको पेन वगैरह दर्द वो ना। तो आज के समय में ये चीज बंद हो गया, क्लोरोफॉर्म सीधा क्या सुन करने वाला इंजेक्शन दे दिया जाता। लेकिन जब सुजैन को दे रहा था ना, तो सुजैन रिफ्यूज, मना कर दी, क्या कर दी, मना कर दी, क्या मना कर दी, क्लोरोफॉर्म हम यूज नहीं करेंगे, क्या है,
कारण था अफ्रेड, वो डरती थी। क्या डरती थी? हार माने, हार माने जी, अरे नुकसान पहुंचेगा किसको? बेबी। सोच लो, एक माँ यही होती है। अभी भी उसको अपना चिंता नहीं है, उसको क्या लग रहा है? बेबी को नुकसान। एक कहानी, रियल स्टोरी है, झूठ नहीं है। एक और कई सालों बाद बच्चे को जन्म देने वाली थी, कई सालों बाद। फोटो मिल जाएगा तुमको गूगल में। उससे पूछा गया, डॉक्टर बोला ना बोला कि आपका कंडीशन बहुत खराब है, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, या तो हम आपको बचा सकते हैं, तो माँ बोली आप बच्चे को बचाओ, मेरा चिंता। सच में वही हुआ। जैसे बच्चे को बचाया, माँ को लगता है कि आधा मिनट या 1 मिनट वो लड़की जिंदा रही, और एक हमको तो आधा मिनट भी जिंदा नहीं रही थी। बस जैसे बच्चे को उठा के उसके हाथ में दिया, तो देख के खुश हुई कि मेरा बच्चा जन्म ले लिया, अब वही दूसरा देखो। ये रियल स्टोरी, झूठ नहीं है, कभी देखो मिल जाएगा। ये होती है माँ। सोच लो, माँ क्लोरोफॉर्म यूज नहीं कर रही, क्यों? हम दर्द सह लेंगे, लेकिन बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए। उसको ऐसा डर था कि कहीं हम क्लोरोफॉर्म सुनेंगे तो बच्चे को नुकसान। बात को समझे? तो एंड्रयू फुल अटेंशन टू मिसेस मॉर्गन। अटेंशन मैंने क्या होता है? ध्यान, पूरा ध्यान किस पर दिया? मिसेस मॉर्गन, उसकी माँ पर। ऑल एफोर्ड, एफोर्ड एक वर्ड होता है, मैंने एक वर्ड कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अभी 12th में 11th में कौन है, 12th में जाओगे तो 12th में पास करने के लिए सारा एफर्ट लगा कि जितना मेहनत है उतना कर सके, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सके। बहुत लोग 12th तक हो, कुछ लोग तो नीट उठ की तैयारी करता है, नीट जेई और क्या रहे यूपीएससी, सारा एफर्ट लगा, सारा मेहनत लगा देता था कि क्या हो सके इस बार हम क्या कर सके, निराश, यूपीएससी या नीट जो भी चीज़ है, उसी को एफर्ट बोलते हैं। और आखिरकार वो बोला कि एनेस्थेटिक वुड नो हार्म। ये वर्ड बना एनेस्थीसिया से, किससे बना? एनेस्थीसिया। बोला चिंता मत करो, ये चीज बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती, ये आपकी क्या है, अरे गलत फहमी है, चिंता मत करो, हमारे बच्चे को नुकसान नहीं। अब एक वर्ड है यहाँ पे, द मिडवाइफ। मिडवाइफ क्या था ना, ऐसी महिला जो किसी बच्चे को जन्म देने में उस माँ की मदद कर, उस माँ की मदद कर, उसी को मिडवाइफ होती है। बिसाइड्स हर, उसी के किनारे साथ में बैठी हुई एक मिडवाइफ रहती है। तुम कभी भी गौर करना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बता देना, सैया बोलते हैं या फिर सहायिका बोलते हैं, आंगनबाड़ी सहायिका बोलते हैं ना जी, हम लोग यही चलते। तो दरअसल वो डॉक्टर जो है ना, उससे हमेशा सवाल जवाब करते रहता है कि आप थे इसके साथ, हाँ, इसकी कंडीशन बताइए, तो सारा बात वही बताए और मदद भी करते। ठीक है। वॉल क्लॉक, क्लॉक माने क्या होता है? घड़ी। घड़ी पे देखा हाफ पास्ट 3, इसका मतलब क्या होता है? कितना बज रहा था? अरे हाफ पास्ट 3 मतलब अरे 3:30। आफ्टर एन आवर मतलब 1 घंटा के बाद एक ग्रेट स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल माना एक बहुत लंबे संघर्ष। यहाँ ग्रेट का मतलब महान नहीं हो गया, यहाँ ग्रेट मतलब क्या हो गया? लंबे संघर्ष के बाद क्या हुआ? चाइल्ड वॉज बोर्न, बच्चे का जन्म हुआ, बट लाइफलेस मरा नहीं बोल सकते। दरअसल उस समय उसमें कोई हरकत, ऐसा लग रहा था कि बच्चे में जान नहीं, लाइफलेस मतलब मरा हुआ, प्योर नहीं बोलो। जैसे कई बार मूवी देखे हो तुम लोग, 3 इडियट देखा है कोई? 3 इडियट, उसमें बच्चा जो जन्म लेता है तो वो रोता नहीं है लास्ट में। गौर किए हो? कौन देखा है 3 इडियट? आमिर खान है उसमें। तो जो बच्चा जन्म लेता है तो रोता नहीं है, रोता ही नहीं है। बच्चे के लिए सिर्फ बोला था कि जब बच्चा जन्म लिया तो उसका रोना बहुत जरूरी है, तब जाके
के वो क्या करता है, कोई देखे मुझे क्या करता है, बच्चे को रगड़ता है, रब करता है, फिर बच्चे के मुंह में हवा ब्लो करता है, मतलब इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। किसी तरह करके क्या करता है, उसका दिल का धड़कन को चालू करने का कोशिश करता है, ठीक है। और कभी कभार डॉक्टर को देखो उल्टा करके टंगड़ियां पकड़ के मारता है ना जी, इसलिए ताकि रोएगा तभी ठीक है, नहीं रोया, अगर नहीं रोया फिर भी बता दे तुमको बहुत तरह की बीमारी, उसका रोना बहुत जरूरी। लेकिन बच्चा लाइफलेस था, उसमें कोई जान नहीं, मतलब उसको लग रहा था कि बस खाली जन्म ले लिया धरती पे, बस खाली क्या हो गया आ गया, बात को समझो। यहाँ पे एक वर्ड हुआ डिफिकल्ट, मैंने डिफिकल्ट मैंने हार्ड, डिफिकल्ट मुश्किल था उसके लिए डिसाइड करना, मतलब फैसला करना, क्या फैसला करना, इसको क्या पढ़ेंगे रेसिस्टेट, क्या पढ़ेंगे रेसिस्टेट द चाइल्ड फर्स्ट। अच्छा रेसिस्टेट का मतलब जानते हो क्या, दरअसल अभी बच्चा लाइफलेस है, मतलब मरा नहीं है, वो बेहोश है, इसको मतलब होता है होश में लाना, होश में लाना बच्चे को पहले, फर्स्ट माने पहले होश में लाए, और का मतलब क्या होता है जी, या अटेंशन, अटेंशन माने ध्यान दे किसके ऊपर। अब दो प्रॉब्लम है, ये बच्चे पे ध्यान दे सीधा सीधी समझो यार, क्योंकि माँ भी क्या है सीरियस स्टेट। अब यहाँ पे स्टेट मतलब राज्य नहीं, हालत, हाँ स्थिति, मतलब माँ भी क्या थी सीरियस, सीरियस मतलब थोड़ा पहले क्या बोले गंभीर स्थिति में। अब बच्चा भी गंभीर स्थिति हो, माँ भी गंभीर स्थिति में। अरे बच्चा तो दिख रहा है लाइफलेस है, मतलब उसको होश में लाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, थोड़ा समय लगेगा। अगर लेकिन माँ को छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, चली जाएगी। अब उस समय सोचो तुम लोग से रहोगे, तुम अगर उसके जगह डॉक्टर रहे तो तुम्हारा भी दिमाग काम नहीं करेगा, देखे तो किसको लेके बचाए, किसको, है ना जी, माँ को बचाए या बच्चे को बचाए, दोनों की हालत, अगर एक को छोड़ेंगे तो डर है कि दूसरा, बहुत देर तक सोचते सोचते आखिरकार बोला नहीं, लास्टली मैंने तुम्हें ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारी या फिर तुम्हारा कर्तव्य, ऑब्लिगेशन मैंने ऑब्लिगेशन एक बार लोग जानते 10th क्लास वाला चैप्टर पढ़े, पता है तुमको कौन सा चैप्टर, द लास्ट लेसन, फ्रीडम ऑफ सर्जरी में था, नहीं था किसमें था, अरे नेल्सन मंडेला में, सही बोलो था, फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें ऑब्लिगेशन था, तो ऑब्लिगेशन मैंने कर्तव्य है, किसके तरफ ध्यान दिया हूँ, बोला नहीं हम पहले किसको बचाएंगे, माँ को बचाएंगे, बिकॉज वो भी क्या थे डिस्पैरेट स्टेट, वही एक ही लाइन हो गया, बहुत ही उनको बचाना उसके लिए समझो ना कि बहुत जरूरी। तो डिस्पैरेट मतलब वही हो गया क्या, गंभीर स्थिति, क्या बोलेंगे, बहुत उनकी स्थिति बहुत खराब, कुछ भी उनके साथ हो सकता है। अब जाहिर सी बात है अगर माँ बचेगी तो ही छवि बचेगी, बात जानते हो कि नहीं। बहुत बार स्थिति में ऐसा हो जाता है, अगर बच्चा बच भी गया और माँ को कहीं दिक्कत हो गई ना, फिर उसका ख्याल कौन रखे। एक बच्चे के लिए उसकी माँ 1 साल के लिए 1 साल में 6 महीने तक रख लो कि वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। बच्चे के लिए 6 महीना मिनिमम माँ बहुत जरूरी है। तो बच्चे का जिंदा रखने के लिए माँ को भी जिंदा रखना जरूरी है, और वैसे भी माँ है तभी क्या है बच्चे, ठीक है। मदर यानी सुजन, ले कोलैप्स्ड, कोलैप्स का मतलब होता है ना मूर्छित, एकदम मूर्छित समझते हो। पल्सलेस, पल्स क्या होता है, अरे पल्स नहीं समझते, डॉक्टर जो चेक करता है ना अपना उसको पल्स बोलते। पल्स क्या चेक करता है, नाड़ी इसको बोलते हैं ना, तो ये छूता है ना तो यहाँ पर छुओगे ना तो धक 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 टाइप का करता है, तो ये मतलब ये नहीं पल्स, मतलब समझ लो ना कि उसका दिल धक धक नहीं कर रहा था, ना सांसें चल रही थी, कुछ नहीं, एकदम मूर्छित होकर क्या हुई थी, पड़ी हुई थी, ले मतलब पड़ी हुई, लग रहा था उसमें शरीर में जाने नहीं, ठीक है। वो क्या किया, जैसी बच्चा जन्म हुआ हैंडेड ओवर, हैंडेड ओवर का मतलब होता है 100 दिन में हवाले कर दिया,
कर दिया। और अच्छा इसको सीधा सीधे बोलेंगे तो दे दिया। क्या दे दिया जी? चाइल्ड। किसको दे दिया? बच्चे को। किसको? नर्स कौन है यहाँ पे? मिडवाइफ। नर्स कौन है? और अटेंशन, पूरा ध्यान किस पे दिया? माँ पे। बोला नहीं, हम पहले किसको बचाएंगे? माँ। तो यहाँ देखना क्या किया, बच्चे को किसको दे दिया? नर्स को दे दिया, मिडवाइफ को, और पूरा ध्यान किस पे केंद्रित किया? कोई दिक्कत यहाँ पे? आज भर हम लोग यही रखते हैं, कोई दिक्कत किसी को? चलो इसकी शॉर्ट दिखा दे, लिख लोगे या पढ़ो किसको? और जिससे तो छूट गया, रिवीजन में अगर कोई नहीं आएगा तो अपना समझेगा। बार बार हम फिर एक भी चैप्टर दोबारा हम नहीं पढ़ाएंगे, रिवीजन में जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ाएंगे। सैटरडे संडे क्या चलेगा? ग्रामर। 4 दिन क्लास, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे तक क्लास चलेगा, 12 क्लास का बुक चलेगा। फ्राइडे और सैटरडे क्या चलेगा? ग्रामर। समझ आ गया? समझे कि नहीं समझे? फिर कल तुम नहीं आए तो इसमें हम लोग की कोई गलती कहाँ से थी? रहेगा तो तुम्हारे लिए जाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा हमको। कोई था तुम्हारा बात तो परसेंट की हो रही। चल बैठे, तो 10 नंबर तक हो गया था हम लोग का, 11 नंबर है ना? अब आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ बोला जा रहा है, इधर ध्यान दीजिए, पेपर निकालेंगे सब क्या? कॉपी निकाल। अफ्रांटिक रेस अगेंस्ट हर इबिक स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। तो दरअसल क्या होता है ना, एक और चीज कि बेबी तो जन्म ले लिया था, लेकिन वो क्या था? लाइफ। कुछ बता दे। अब उसके पास समस्या 2 थी, पता है ना? वो सोच में पड़ गया कि जान हम पहले किसका बचाएं, मदर का या बेबी का? उसने किसका जान बचाने का फैसला लिया? मदर, माने मम्मी का। तो प्राथमिकता किसको लिया? माँ को। माँ को लिया ना जी। इसको वर्ड क्या बोला गया यहाँ पे? ऑब्लिगेशन। क्या बोला गया? अब देखो, जैसे डॉक्टर और पेशेंट में अक्सर ये चीज होता है, तुम फिल्म में देखे होंगे, पेशेंट अपना प्राण त्यागने वाला होता है, ठीक है, लेकिन डॉक्टर किसी भी तरह करके, याद है ऐसे करके मारता है, झटका देता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तुम गौर करोगे ना, वो आयरन जैसा होता है, कुछ होता है ना। पहले उसके ऊपर एक लेडीज नर्स रहती है, लिक्विड लगाती है, फिर उसके बाद शरीर पे उसका चिपकाती है। अच्छा, वो लिक्विड क्यों लगाया जाता है जी? अरे नहीं, अगर लिक्विड नहीं लगाएंगे ना तो जो जाएगा तो चिपक जाएगा, चमड़ावा लेके निकलेगा, इसीलिए लिक्विड लगाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? हम लोग भी क्या होता है, बैट बॉल में कभी तुम लोग लगाया हैंडल में ट्यूब? जी सर। तो ट्यूबर में क्या डाल देते हो पहले? सरसों तेल डालते हो ना जी, या फिर मुलायम कर देते ताकि आराम से फिसल के चले। चलो उस बात को हटा देते। तो बात हो रहा था कि तो आप वो पेशेंट मर रहा है, लेकिन डॉक्टर किसी भी तरह करके क्या करेगा? उसको जान बचाएगा। कभी उसका हार्ट को क्या करेगा? प्रेस करेगा, किसी तरह करके फिर करंट लगाएगा, और भी कुछ ऑक्सीजन वगैरह जो भी डॉक्टर का जो काम है सारा कुछ करेगा, किसी तरह करके। मतलब कौन है वो है जो अपने जान त्याग रही है, जो भी पेशेंट है, और डॉक्टर दम बचाने में दम लगा हुआ। इसको भी यहाँ पे एक रेस बोला गया है, एक तरह का रेस चल रहा है। नहीं समझे? वो क्या कर रही है? वो मर रही है, और ये क्या कर रहा है? उसको बचा रहा है, ठीक है। अब दरअसल उसकी ताकत के खिलाफ अब तब लास्टली अगर कुछ नहीं हो पाया तो इंजेक्ट किया। इंजेक्ट का मतलब सुई दिया ना, इंजेक्ट किया। एक मेडिसिन यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया स्पेलिंग, हाइपोडर्मिक सिरिंज। अब सिरिंज तो सब जानता है, इसको याद रखना ऑप्शन में आ सकता। तो इंजेक्ट किया, एक सिरिंज लिया, उसमें इंजेक्शन दिया, समझे, ताकि इसमें कुछ हरकत क्या हो आगे। याद रखना कौन सा सिरिंज? बोलो, हाइपोडर्मिक सिरिंज। बात को समझे? फेवरिस एफर्ट। अच्छा, एफर्ट का मतलब कल भी बताए थे, सारा हिम्मत लगा दिया। सारा हिम्मत लगाने के बाद हर हार्ट स्ट्रेंथन। अच्छा, स्ट्रेंथ समझते? स्ट्रेंथ माने एक अलग वर्ड ले लेते, इसका मतलब होता है ताकत, ठीक है। मतलब पूरा देखो यहाँ पे बोल रहा है एफर्ट। एफर्ट मैंने हम कल समझा था ना, अगर मान लो तुम लोगों को नीट निकालना, जे निकालना और कुछ है, कोई नौकरी करना है, तो तुम अपना सारा एफर्ट लगा दोगे। तुम घर नहीं जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे, मोबाइल नहीं देखेंगे, सबसे ज़्यादा जरूरी ये चीज़ है, लेकिन सारा मेहनत लगा देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? निकाल के रहेंगे नौकरी। सारा एफर्ट इसी को बोलते हैं।
वीडियो देखे तो बहुत बढ़िया। देखो सर थे, नाम तो नहीं बोलेंगे, वीडियो देखे तो बहुत बढ़िया। जल नहीं पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा, 4000 मुझे आज यहाँ बच्चा चाहिए। छोड़ो ना इसमें बात। आखिरकार हार, अच्छा यहाँ हार किसके लिए लगा है? सुजैन मॉर्गन के लिए। उसका दिल जो है ना थोड़ा सा हरकत आया। यहाँ पे ताकत का मतलब ताकत नहीं हुआ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत नहीं हुआ, यहाँ थोड़ा सा हरकत किया, इंजेक्शन दिया ना तो उसका दिल में कुछ थोड़ा हरकत आया, मतलब दिल क्या कर दिया, धड़कना शुरू कर दिया। जब दिल धड़कना शुरू कर दिया इसका मतलब क्या था? मिसेस मॉर्गन वाज सेफ। इसका मतलब मिसेस मॉर्गन अब सुरक्षित। उसको लगा कि चलो भाई अब मिसेस मॉर्गन तो बच गई, लेकिन क्या उसका काम पूरा हो गया? नहीं, अभी भी काम बाकी है। दूसरा काम क्या था? बेबी को बचाना। अटेंशन टू द चाइल्ड। अटेंशन मतलब यहाँ पे ध्यान दिया। किधर तरफ ध्यान दिया जी? बच्चे के तरफ। बोला नहीं, अब आप बच्चा कहाँ है? अब जैसे ही बोला बच्चा कहाँ है, तो मिडवाइफ जानते हो क्या की? मिडवाइफ बोली बच्चा, हमको उधर रख दिया। हमको लगा तो खत्म बच्चा है। बेचारा सर पकड़ लिया और थोड़ा देर के लिए तुमको पकड़ने के लिए दिए थे भाई, नहीं समझे, नीचे रख दी थी। मिडवा के नीचे ना एक वर्ड है सॉडन न्यूज़पेपर। हम लोग जो न्यूज़पेपर लेते हैं ना, तुम देखो गौर करो, वहाँ पे न्यूज़पेपर है, दिख रहा है? न्यूज़पेपर इकट्ठा करके क्या कर देते हैं? और रख देते हैं। वो न्यूज़पेपर वहाँ पे बचवा को रख देते। नहीं मतलब न्यूज़पेपर जब इकट्ठा किया हुआ था ना न्यूज़पेपर ढेर सारा, हाँ, बहुत लोग क्या करता है न्यूज़पेपर इकट्ठा करके रखता ताकि कचरा वाला आएगा तो क्या करेंगे उसको। जो मॉर्गन लोग भी वही चीज रखा था, बचवा ले करके उस न्यूज़पेपर पे रखते। सवाल इससे बनेगा कि मिडवाइफ ने बच्चे को कहाँ रख दिया था? सोडन न्यूज़पेपर, मतलब क्या बोले? एक जगह जहाँ जमा था। उसको समझे? रद्दी समझते हो? रद्दी न्यूज़पेपर कितने समझ? सोच लो एक छोटा सा बच्चा, मिडवाइफ कितना केयरलेस वाला काम की। अच्छा ना जी, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या। थोड़ा देर के लिए नाराज हुआ था एंड्रयू मेंसन, ये तुम क्या कर रहे, तुम्हारे वजह से क्या हो सकता है? इसकी जान ना सकती, अभी तक जान इसकी गई नहीं। समझे कि नहीं समझे? देखा ना बेबी का जो बॉडी था ना, बेबी का बॉडी क्या हो चुका था? वाइट एंड सॉफ्ट, एकदम पूरा सफेद हो चुका था। और सॉफ्ट मतलब मुलायम। तो दरअसल क्या होता है ना, जब डेथ होता है ना तो शरीर थोड़ा सा, शरीर में क्या हो जाता है, छू हो गया थोड़ा कुछ। डेड बॉडी तो उसे कोई टच नहीं किए होंगे मे भी, हम लोग किए थे ना कि देखिए दोस्त था मेरा, टच करना पड़ेगा। टच क्या करना क्या पड़ेगा, कर किए। स्किन स्मूथ एंड टेंडर, सारा चमड़ी क्या हो गया था उसका? स्मूथ माने क्या होता है जी? अरे मुलायम होता है, भी नहीं पता तुम लोगों को? स्मूथ समझते हो? मुलायम हो गया था। हेड लॉल्ड ऑन नेक। अच्छा इसका मतलब समझो, जो सर था ना, सर लॉल मैंने होता है लटक गया था। कहाँ लटक गया जी? गर्दन। नहीं समझे? जैसे बच्चा को उठाया ना बाबू तो मुड़िया पीछे हो गया कि बेटा अब उस समय उसका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद। एंड्रयू मेंसन बताओ, एक पिता एक माँ जो शादी के कितने साल बाद, 20 साल बाद बच्चे को जन्म दे रही है। एक पिता बाहर में गेट के बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर खड़ा है। एक इसकी माँ माने इसकी नानी, इस बच्चे की नानी नीचे क्या कर रही है? प्रार्थना कर रही है। ये बच्चा अगर डेथ हो गया तो लोग सारा परिवार का क्या हो जाएगा? हिम्मत टूट जाएगा। ठीक है, खुद सोच के देखो कि किसी के परिवार में 20 साल बाद अगर कोई बच्चा रहा हो और गलती से उसका डेथ हो जाए तो उस पर क्या बीतेगी। और 20 साल तक शांति तो नहीं बैठा होगा। किसी की जिस भगवान में, जिस ईश्वर में आराधना होगी वहाँ तो जरूर प्रार्थना किया होगा ना जी कि भगवान एक बच्चा कम से कम किसी तरह हो जाए। तो लिम्स सीम्ड बोनलेस, ये सब जो था ना शरीर, लिम्स अंग, समझते हो? बोनलेस, ऐसा लग रहा था ना कि अंदर में हड्डी नहीं, समझे? हड्डी नहीं होता ना, जैसे ये मुड़ रहा है, यही से मुड़ गया, बोनलेस हो गया। सिम्टम, अच्छा सिम्टम का मतलब जानते हो जाता है? जैसे उदाहरण के तौर पे इसको बोलते हैं लक्षण, लिखना मत लो।
लक्षण, कभी भी कोई चीज़ का लक्षण होता है, जैसे मान लिया जाए आपको टाइफाइड वगैरह बीमारी हो जाएगा तो अक्सर देखोगे वोमिटिंग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब देखो कोई चीज़ का लक्षण होता है, अगर किसी को रात में बुखार ज़्यादा आ रहा है, दिन में ठीक रह रहा है, रात में बुखार हो रहा है तो जो कौन बीमारी होगी? मलेरिया। अगर किसी का आँख पूरा पीला हो गया और शरीर धीरे धीरे पीला पड़ रहा है तो जॉन्डिस, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पीलिया। जॉन्डिस को हिंदी में पीलिया बोलते। ये सिम्टम था एक बीमारी का, एस्फिक्सिया। क्या नाम याद रखना? ये एक ऐसी बीमारी होती है ना, बच्चे को ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में मिलती है। हो सकता है कि नाक है ना, कुछ अटक गया होगा नाक में, नहीं समझे? नॉस्ट्रिल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, मतलब सांस ले रहा है ना, तो हम हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड? तो ऑक्सीजन कम मात्रा में लिया। अच्छा, कोई अगर ऑक्सीजन जिसको कम मात्रा में जा रहा है उसको क्या किया जाए? अरे जिस व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो क्या करेगा? उसको क्या करेगा डॉक्टर? ऑक्सीजन चढ़ाएगा। तो दरअसल एस्फिक्सिया एक बीमारी होती है जिसमें बच्चे को क्या होता है, तुम हॉस्पिटल में जाओगे ना बाबू, ऐसा पेशेंट तुमको मिल ही जाएगा बच्चा, जिसको तुम देखोगे ना बच्चे को तुम दिखा देते हैं। है ना, तुम देखे होगे बच्चा को नाक में किसी तरह ऑक्सीजन करके दिया जाता है, ऑक्सीजन दिया जाता है, समझे कि नहीं समझे? ताकि बच्चा क्या रहे, सेफ रहे। और दिल धड़कने के लिए भी बहुत तरह का देखो मशीन वशीन लगा दी, ये तो कुछ और बीमारी हो, लेकिन एस्फिक्सिया में नॉर्मली ऐसे ही किया जाता है, नाक से ऑक्सीजन दिया जाता है जबरदस्ती। हम लोग को तो बड़ा है ना, तो ई बड़ा लगा दिया जाता है ना, लेकिन इन लोग को डायरेक्ट ऑक्सीजन दिया जाता है। बात को समझे? एस्फिक्सिया बीमारी वही है जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है, अक्सर हॉस्पिटल में देखने को तुमको मिल ही जाएगा। कोई बच्चा जन्म लिया, उसको शीशा में रख देता है, देखे हो? शीशा में रखता है, देखे हो? लेकिन कितना नंबर पॉइंट हो रहा था? कितना पॉइंट? 13 होगा। तो कौन सी बीमारी हो रही थी उसको? एस्फिक्सिया। याद रखना कि सवाल आ चुका है एक बार। ब्लैंकेट। अच्छा, लेट का मतलब यहाँ पे बोलते हैं लिटाया। कहाँ लिटाया जी? ब्लैंकेट। ब्लैंकेट समझता है ना क्या होता है ब्लैंकेट? हाँ, ब्लैंकेट को लिटाया। ब्लैंकेट मैंने क्या बोलते हैं? रजाई, कंबल, कुछ भी बोल सकते हैं। स्टार्टर मैंने शुरू किया, क्या? गिविंग रेस्पिरेशन। अच्छा एक बात बता, अभी जो दिखा है ऐसा चीज वहां दिया जा सकता है? पहले समझो इसको। उसको रेस्पिरेशन देना शुरू किया। रेस्पिरेशन में कोई फिल्म देखे, किसी का मुंह में मुंह डाल करके ऑक्सीजन दिया जाता है ना जी, उसको रेस्पिरेशन बोलते। मेरा सवाल है कि एंड्रयू मेंशन मुंह से रेस्पिरेशन क्यों दे रहे थे? मशीन से भी तो दे सकते थे। वहाँ पर मशीन अवेलेबल ही नहीं था, वो तो जो मार करके घर में था। और वैसा मशीन कहाँ मिलेगा? हॉस्पिटल में मिलेगा। वो तो बता नहीं, तो रेस्पिरेशन देने का ये लास्ट ऑप्शन बचा था। अब अगर इसको उठा करके हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो उतना देर में तो दिक्कत हो जाएगी उसके साथ। एक कहानी तुमने सुना भी होगा, एक व्यक्ति को, एक छोटा बच्चा था, उसका हार्ट का सर्जरी था। एक ड्राइवर था, वो 400 किलोमीटर का सफर मात्र 4 घंटे में तय किया था। सुने थे ना? 400 किलोमीटर का सफर मात्र 4 घंटे में बच्चे की जान बचाने की। बहुत वायरल हुआ था, मुझे, हमको भी लगा था। लेकिन हाँ, इसमें पब्लिक का सपोर्ट था, पुलिस का भी सपोर्ट था। पूरा पुलिस रास्ता बार उसके साथ चला और सायरन बजाते चला। सारा पब्लिक उसको रास्ता दे रहा था। सोच के देखो, 400 किलोमीटर और 4 घंटा मात्र, मतलब कभी भी 100 किलोमीटर से की स्पीड से कम नहीं हुआ होगा। तो मंत्री का बेटा था? हाँ? तो बड़ा आदमी ना, एक आम आदमी का बेटा था। रेस्पिरेशन देना शुरू किया। क्या बोला? रेस्पिरेशन मैंने मुंह से
सांस देना, समझे कि नहीं समझे? बच्चे लोग को दिया जाता है, हमने बोला था ना 3 इडियट फिल्म में देखोगे तो वो सीन मिल जाएगा तुमको, एकदम यही सीन मिलेगा 3 इडियट। आमिर खान क्या था, बच्चे को देखा, बच्चा तो रोया नहीं, लाइटलेस था, मुंह से रेस्पिरेशन दिया, उसका बैक में रब किया, याद दिखेगा तुमको। देखो एंड्रयू आस्क्ड क्या मांगा, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, बोला नहीं हमको 2 चीज चाहिए, हॉट वाटर भी चाहिए और कोल्ड वाटर। तो बेसिन तो बोलता है बेसिन, कोई भी एक सामान ले लो, कोई भी एक चीज जिसमें पानी एक बर्तन में क्या करो, गर्म पानी रहो और एक बर्तन में ठंडा पानी रहो। दरअसल इसको कहते हैं स्टीम बाथ। देखो बेसिन, बेसिन उसी को बोलते हैं, बर्तन समझ लो ना। मिक्स्ड हॉट वाटर कोल्ड आइसी वाटर, एक में क्या किया, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को क्या किया, मिलाया, समझे? उतना गर्म रहना चाहिए जितना में हम लोग का शरीर को कोई, अब बच्चा छोटा बच्चा है, एक तो ठंडा पानी रहेगा ही रहेगा, एक तरफ गर्म रहेगा, लेकिन गर्म उतना ही गर्म जितना बच्चा क्या करे उसको झेल सके, ठीक है? तो स्टीम बाथ, इसी को बोलते हैं स्टीम बाथ। दरअसल अगर अभी के समय में लोग स्टीम बाथ लेते भी, बड़े बड़े लोग, ठीक है? अब तो तुम देखोगे ना कि स्टीम बाथ समझते हो, स्टीम माने क्या होता है जी, पसीना, स्टीम माने पसीना होता है। पहले के समय में लोग पैदल चलते थे तो पसीना, आज के समय हम लोग का जीवन पूरा आराम हो गया, हर चीज के लिए क्या है, नहीं पहले तो समझो ना, बाइक है, कहीं नहीं जाना तो बाइक है, पहले साइकिल पैदल चलता था तो पसीना निकलता था, अब पसीना निकलता ही नहीं है। इसके वजह से एक मशीन बनाया गया ताकि आपका शरीर से पसीना निकले, तब जाके आपको बीमारी थोड़ा कम होगा। पसीना निकलना शरीर में, देखो जो बायोलॉजी दिया उसको पता होना चाहिए, शरीर से पसीना निकलना बहुत जरूरी हो। देखो स्टीम बाथ की बात करें ना, देखो इसी को स्टीम बाथ बोलते हैं, बताते हैं। देखो ऐसे नॉर्मली पहले इतना बड़ा एक रहता था, इसमें लोग व्यक्ति ना जो अपना ड्रेस वेस पहन करके जाते, देखो पसीना निकल रहा है, इसी को स्टीम बाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीम बाथ। अब इसको और छोटा करके एक ऐसा मशीन बना दिया गया है, कोई भी लड़का या लड़की, देखो तुम फिल्म में देखे हो, कोई फिल्म में कोई व्यक्ति जो पैसा वाला रहेगा ना वही ऐसा करेगा, क्योंकि उसको पसीना तो निकालना है, लेकिन वो मेहनत करने से भागता है, काम चोर आदमी लोग होता है, नहीं समझे? वो तो पसीना कैसे निकलेगा? जैसे एक बार बोला था कि एक व्यक्ति एक्सरसाइज करने भी जा रहा है तो बाइक से जा रहा है, समझ के देखो इस चीज को। कोई व्यक्ति एक्सरसाइज भी करने जा रहा तो बाइक से जा रहा है, तो जिम जाने का बताओ उसका क्या फायदा रहा? चलो तुम जिम भी गए तो क्या चीज गए? अरे तो अगर तुम पैदल चलते तो तुमको जिम जाने की उतनी सारा चीज तुमको ही मिल जाएगा, लेकिन क्या बोले हम लोग काम करने में भी क्या खोज रहे हैं, आराम। फिल्म में देखोगे तुम इस टाइप का एक मशीन रहेगा, इसमें घुस जाएगी लड़की, मुड़िया बाहर निकल रहे बस। और क्या करेगा, स्टीम अंदर में गर्मी पैदा होगी तो क्या होगा, फिर अंदर से पसीना निकलेगा, समझे कि नहीं समझे? तो बच्चे को वही देने का कोशिश किया, क्या देने की कोशिश किया, स्टीम बाथ। सोचा गर्म ठंडा मिला के देंगे ना तो कुछ होगा, शायद कुछ हरकत आए, ये एक तरीका होता है, समझे? स्टीम बाथ, ठीक है? देखो पहले क्या किया, आइसी वाटर, मतलब पहले क्या किया, अरे बर्फ वाला पानी में डाला उसको, बच्चे को, फिर उठा के कहाँ डाला, हॉट वाटर, गर्म पानी में डाला, जिससे गर्म और ठंडा का रिएक्शन होता है, पता है ना तुम लोग को, रिएक्शन होता है, तुम लोग भी, मम्मी अक्सर बोलती भी होगी, अरे गर्मी से तुरंत आया, तुरंत पानी नहीं पियो, ठीक है? तो क्या किया, पहले इसको ठंडा पानी में डाला, फिर इसको गर्म पानी में 15 मिनट, यहाँ पे डबल टी हो गया, यहाँ 15 कर दो, क्या करो 15 मिनट, 15 मिनट पास्ट अवे, नो ब्रेथ केम, मतलब समझो कि क्या, सांस नहीं आई, मतलब कोई हलचल उसमें नहीं। कितना मिनट बीत गया था जी, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट ऐसे ऐसे करते रहा, लेकिन उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आगे बढ़ते, रबिंग, रबिंग मैंने होता है रगड़ना, रबिंग मैंने रगड़ना, क्या रगड़ना जी, द चाइल्ड विथ रफ टॉवेल, अरे तौलिया, रफ मैंने खुरदुरा तौलिया, जिसमें थोड़ा सा खुरदुरा रहेगा ना तो गर्मी जल्दी पैदा होगी, नहीं समझे? तो खुरदुरा तो याद रखना, रफ टॉवेल, रफ टॉवेल से क्या किया, रब किया, रब मैंने रगड़ा, बच्चे का बैक को, बैक नहीं लिया ना, बैक को ही रगड़ता है, पीछे पलट करके, अगवा रगड़ने की दिक्कत हो जाएगा ना, ताकि छोड़ो ना, तो रब किया, क्लसिंग एंड रिलीजिंग। अब देखो लिटिल चेस्ट, अब तुम इतना में समझ में आ गया, लिटिल चेस्ट का मतलब
छाती जो है तो क्रशिंग एंड रिलीजिंग मतलब, अरे बोले ना थोड़ा देर पहले कि डॉक्टर तो जब देख लेता है ना कि इसका दिल नहीं धड़धक कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट देता है ना जी, ताकि करंट देने से क्या होगा, दिल धड़कना शुरू हो जाए। लेकिन वहां पे ऐसा कुछ मिलेगा उसको, और नहीं तो फिर कुछ नहीं तो पंप करो तो जो दिल है ना उंगली से देखो बाय हैंड चेस्ट पे, चेस्ट छाती पर बार बार दबा रहा है और रिलीज कर रहा है। क्रशिंग माने दबाना, रिलीज करना माने छोड़ा। तो ऐसे धीरे धीरे नहीं, ऐसे ऐसे समझे कि नहीं समझे, क्रश कर रहा रिलीज कर, दबाइले रहेगा तो भी दिक्कत है ना, नहीं समझे। हम लोग साइकिल में हवा मारते हैं, एक बार कान इतना उठा के एक बार मार देते पूरे भर जाएगा धीरे धीरे करते हैं ना, उसी तरह से कोई चीज का एक सिस्टम होता है, समझे कि नहीं समझे। धीरे धीरे बच्चा का चेस्ट क्या कर रहा हूँ, क्रश कर रहा हूँ रिलीज कर रहा हूँ, मतलब दबा रहा हूँ छोड़ रहा है। तो दो तीन चीज क्या याद रखना, पहला रिस्पिरेशन दिया, याद रखना क्या दिया था बच्चे को बचाने के लिए, पहले रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन मतलब मुंह से सांस देना, हवा देना। दूसरा स्टीम बाथ, क्या दिया था, स्टीम बाथ दिया था। तीसरा क्या दिया था जी, देखो रबिंग द चाइल्ड, रब किया बच्चे के शरीर को रगड़ा। और चौथा क्या किया, क्रशिंग एंड रिलीजिंग लिटिल चेस्ट बाय हैंड, हाथों से। समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत नहीं आता। आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रगल माने लंबे संघर्ष, लंबे संघर्ष के बाद ए मिरेकल, मिरेकल माने चमत्कार हुआ, लंबे समझ के क्या हुआ जो है उसका चेस्ट माने क्या बोले थे पहले, छाती, गिव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव, मतलब सीधा सीधी समझो उसका छाती जो है ना थोड़ा देर के लिए हलचल किया। मतलब देखो तुम लोग लेटे रहोगे ना बाबू, तो अगर गौर से देखोगे ना तो दिल जो जहाँ पे दिल रहता है ना वहाँ पे थोड़ा सा उठेगा और वहाँ टच करके देखो, टच करोगे ना तो उस टाइप का उसका चेस्ट थोड़ा सा हलचल किया। मतलब कहो कि सेंस ऑफ लाइफ यहाँ उसको लगा कि नहीं भाई अब इसमें जीवन जान का थोड़ा सा क्या बोले, जान का सिग्नल मिल गया कि नहीं भाई इसमें जान वापस आ गया। अब ये बच्चे को थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो क्या हो जाएगा, बच सकता है। मतलब डॉक्टर भी तभी तक मेहनत करेगा ना जब थोड़ा सा उसमें बचने की चांस रहेगी। इतना मेहनत करने के बाद उसका चेस्ट जो है एक सिग्नल दिया कि नहीं अभी हम है जिंदा, ठीक है। रीडबल, अच्छा रीडबल मैंने समझते हो, अरे डबल बने दोबारा, क्या समझ, री बने वही चीज दोबारा, दैफोर्ड जो कर रहा था जब हुआ ऐसे करने से अगर कुछ हुआ तो सर नहीं बार बार और कर शायद और जाने थोड़ा सा और हलचल ही करेगा। एफर्ट मैंने पहले क्या बोले, जो मेहनत कर रहा था। तो चाइल्ड वाज गैस्पिंग, जब दोबारा ऐसे से किया ना, गैस्पिंग का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, लगाओ सांस लेने और छोड़ने। गैस्पिंग मैंने क्या बोलेंगे, सांस लेना और छोड़ना। मतलब समझो कि सांस लेने लगा, जब डबल किया तब डीपर डीपर माने एकदम गहरा सांस, क्या बोलेंगे, गहरा सांस, लंबा सांस। जैसे फिल्म में देखे हो जब किसी का सांस रुक जाता है और जब डॉक्टर मेहनत करके सांस लेता है तो लंबा सा सांस लेता है, फिल्म में देखे हो जब लंबा सा लेता है। क्यों, उसका सांस क्या था, अंदर रुका हुआ था, जो बाहर हुआ तो अचानक आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, बबल समझते हो, अरे बबल मतलब, अरे बुलबुला देखो खेल रही मेला में वो चीज बिकता है, बुलबुला निकलता है, सरफ बोलो, शैम्पू रहता है ना, दुकान में फूकेगा तो बुलबुला। यहाँ पे भी बबल निकला, लेकिन कहाँ से, उसके नोस्ट्रिल, नाक से। उसके नाक से बबल कुछ निकला, ठीक है, उसको बोलते हैं म्यूकस। जो निकला ना नाक से उसको क्या इंग्लिश से बोलते हैं, तुम लोग हिंदी में जो बोल लो अपना समझ लो, यहाँ को नहीं बोलेगा
पूरा क्लास तो माहौल अजीब हो जाएगा। तो नाक से कुछ म्यूकस निकला, समझ गया वाला, लेकिन बबल बेलून जैसा। लेकिन हाँ, वो भी खुशी का समय, कुछ भी हुआ। क्या अभी फदर पहले क्या बोले थे, नाक में कुछ अटक गया था तो सांस लेने में क्या होगी उसको, यह म्यूकस अटक गया। तो जब सांस लिया छोड़ा ना तो म्यूकस बाहर आ गया, म्यूकस बाहर आ गया तो क्या हुआ, सांस ले नहीं सकता था। जॉयफुल इरिडेसेंट, इसका थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा गलती लग रहा है। जॉयफुल मतलब समझो ना, जॉयफुल मतलब जॉय माने खुशी। अब जाके एंड्रू मैनसन को क्या हुई, खुशी हुई। अच्छा, इस दौरान तुम लोग गौर किए होंगे, उसको थोड़ा सा भी चिंता था क्रिस्टिन का इस समय में। यही होता है डॉक्टर का काम। जब आप काम करने लगता है ना बेटा, परिवार दोस्त यार सबको भूल जाता है। हम लोग दुनिया का कोई भी काम कर लेंगे ना बाबू, एक बात बता दें, डॉक्टर और साइंटिस्ट वो ये दो वो लोग होते हैं ना जो अपने पेशे के लिए अपना परिवार को त्याग देता है। डॉक्टर को कभी भी बुलाया जा सकता है। हमको खुद का याद है, हमको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था, रात में 12 बजे हम अस्पताल गए थे किसी को लेकर के। 12 बजे जब फोन किया ना तो डॉक्टर मैडम थी उस समय, स्नेहलता नाम था मैडम का, उनको पहचानता है ना, जुआवती अस्पताल में, उनका हम जिंदगी भर नाम लेंगे। एकदम खाली खबर दिए हैं, स्नेहलता मैडम तुम दौड़, तुम पूरा कार के साथ ड्राइवर के साथ तुरंत पहुंची वहाँ। सोच लो 12 बजे जो हम लोग ऐसा आदमी है, सोए रहेंगे, कितना बड़ा काम रहेगा, बोलेंगे नहीं सुबह होगा, लेकिन डॉक्टर का वो काम। तो इस सबको लेकर सलाम है इस बात में, ठीक है। चाइल्ड क्राई माने बच्चा रोने लगा, शुरू हो गया। मीट अलाइव, इसका अर्थ क्या निकला, वो इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चा के में क्या हो गया, जान आ गया, मतलब क्या आ गया, जीवन आ गया। क्या गया, जीवन। एंड्रू फेल्ट वेक, अब उसको कमजोरी लगा। गौर कर, समझ में आ रहा है, जितना देर वो बच्चे में और माँ में लगा हुआ था उसको कमजोरी महसूस नहीं हुआ, अब उसको कमजोरी जैसा लग रहा। डैश का मतलब होता है नींद आना। जमाई लेते हैं, पढ़ते पढ़ते डैश नींद आता है, हाँ देखो कर रहा है, इसी को डैश बोलते हैं, ठीक है। अब उसको कमजोरी लग रहा है, चोर मत लिख देना, कमजोरी। डैश माने नींद टाइप का। ओल्ड वुमेन स्टूड अगेंस्ट द वॉल, वो जो ओल्ड वुमेन जो नीचे थी वो कहाँ खड़ी थी, अरे दीवार की तरफ मुंह करके। हैंड्स वेयर टुगेदर, दोनों हाथ उसके क्या थे, अरे एक साथ। प्रेइंग लिप्स माने होठ, क्या कर रहे थे, मूविंग माने बड़बड़ा रहे। इसको नहीं चल रहा देखा फालतू में जल्दीबाजी का चक्कर। हाँ थोड़ा सा बचेगा तो कल हो जाएगा, कुछ कर देंगे, है ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। अच्छा 1 मिनट खाली तुम लोग वैसे रहना। अरे इसका पूछता कैसे, उधर कैसे होता है, अरे इधर इसको उधर घुमा दो। एक मिनट खाली कुछ, अरे उधर तो नहीं समझ क्या है। अभी क्या बोला, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, ठीक है। अरविंद केजरीवाल का नाम सुना है, अरविंद केजरीवाल का, वो महाशय बोले थे हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि जीवन में कभी हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस या बीजेपी के साथ। आज बताओ कांग्रेस के साथ ही क्या है, गठबंधन है, इसके साथ मिलकर सरकार चुनाव में। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी आदमी क्या कर सकता है, अपने जुबान से पलट सकता। दूर सबके सामने मत बोलो, ट्यूशन मत करवाएगा, क्या मेरा आगे बढ़े। कुछ बात क्या बोलते हो उसको, राजगीर है तो अच्छा से लिखते हैं। देखो क्या बोले थे, 15 मिनट 15 मिनट तक ऐसा प्रोसेस किया रेस्पिरेशन, लेकिन नो ब्रेथ कम, मतलब उसका सांस बाहर नहीं आया। अरे है ना, रबिंग मैंने क्या बोले थे, अरे रबर रगड़ना, किसके साथ, रफ टॉवेल, क्या बोलेंगे, रफ टॉवेल के साथ रगड़ा। क्रशिंग
एंड रिलीजिंग लिटिल चेस्ट। कुछ याद आया? चेस्ट पे उंगली से प्रेस करना था, छोड़ किसके द्वारा? हाथ से। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, लंबे संघर्ष के बाद एक मिरेकल हो गया। मिरेकल मैंने कैसे बोला? चमत्कार। उसका चेस्ट गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीव। एक संकेत दिया क्या? अभी हम जिंदा है। सेंस ऑफ लाइफ मतलब इसको शुद्ध हिंदी में बोलेंगे जीवन के संकेत उसको मिले। नहीं, अब बच्चा क्या हो सकता है? बस, है ना जी? यहां तक पढ़ भी चुके थे हम लोग। जब ऐसा हुआ तो जिस प्रोसेस से उसमें सांसें आई थी उसको क्या किया? रीडबल। रीडबल माने दोबारा क्या करना? क्रशिंग एंड रिलीजिंग द चेस्ट। ठीक है। चाइल्ड वाज गैस्पिंग। अब बच्चा क्या कर रहा? लंबा लंबा सांस लिया। डीपर, डीपर माने गहरा, दूरी में डीपर माने गहरा, गहरा सांस लिया। हमने क्या बोला? मूवी में देखते होंगे किसी का सांस रुक जाता है, अचानक सांस आता है तो क्या करता है? लंबा सांस। शिवाजी द बॉस फिल्म देखे हो? आगे बढ़ते। बबल ऑफ म्यूकस बता दिए थे। एक बबल बुलबुला छोटा, कहाँ से? उसके नोस्ट्रिल माने नाक का छेद। समझ में आ गया होगा? एंजॉयफुल इरिटेशन का मतलब एक खुशी का पल था उसके। अब लगा नहीं भाई, किसी बच्चे की जान बचा लेना जो मर रहा, ओ वो भी विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहता जी, हवा कहाँ से दे रहा था उसको? मुंह से रेस्पिरेशन बोला गया, तब उसका जान बचा। अब स्किन उसका क्या होने लगा? पिंक। तो पहले क्या था? स्किन याद है ना? व्हाइट हो गया। ठीक है। केप द चाइल्ड क्राई। बच्चा रोने लगा। नहीं समझे? सबसे ज्यादा खुशी उसे समझ में। बच्चा जब क्या होता है? सोचता है। बच्चा जब क्या होता है? क्या करता है? फिर रोया तो दिक्कत है। एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है अगर बच्चा जन्म लेते साथ नहीं रोया तो। कोई जानता है जी? इसका अर्थ क्या था कि बच्चा क्या था? अलाइव। अलाइव माने जीवित, जीवित। एंड्रयू को क्या लगा? फिर वीक माने कमजोर, कमजोरी टाइप का। हमने बोला था तुमको, अगर तुम कोई काम कर रहे हो ना, अब लगन है काम करने का, तो जब तक तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं होगा ना तुमको कमजोरी आपको समझ थकावट नहीं लगेगा। हम अपनी बात करें ना तो हम हॉस्पिटल में थे, अपनी बात कर रहा हूँ, और हमको लगता है ना कि रात को 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक मतलब हम खड़े ही रहे, कहीं हम बैठे भी नहीं। यही कंडीशन थी मेरी। और उस समय तो हमको ये एहसास ही नहीं हो रहा था कि हम खड़े हैं। अब मेरा पैर कुछ भी दर्द नहीं दे रहा, दर्द दे रहा होगा महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे ही चाइल्ड क्राई, रोने की आवाज़ आई, थोड़ा देर खुशी हुआ, अच्छा लगा। उसको जब सब कुछ देख लिए, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा खुशी हुआ तब एहसास हुआ यार पैर में दर्द दे रहा है, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं है मेरा पैर, तब जाके हमको उसका एहसास। उसी तरह से जब बच्चा जन्म लिया तो उसको कमजोरी महसूस हो, अब डैज, अब उसको हल्की हल्की क्या आने लगी? नींद। मतलब जब तक वो बच्चे को जन्म देने में बिजी था तो उसको नींद भी नहीं आई थी नहीं। वो में एक ओल्ड वुमेन जब नीचे उतरा तो देखा ओल्ड वुमेन। ओल्ड वुमेन कौन है? मदर। कितनी साल उम्र है कंचन? इस ओल्ड वुमेन की उम्र कितनी होगी? 25 साल, 30 साल, 22 साल की 14 साल? क्या लगता है चारों में से कौन होगा? 25 साल, 30 साल, 35 साल की 40 साल? वेरी गुड। 14 साल नहीं, कितना साल था जी ऋतु? 70 ईयर्स। ओल्ड वुमेन का एज कितना था? स्टूड अगेंस्ट ए दीवार। अच्छा, स्टूड अगेंस्ट दीवार मतलब जानते हो क्या होता है? दीवार के तरफ मुंह करके खड़ी, नहीं समझे? दीवार के तरफ मुंह करके खड़ी थी। हो सकता है दीवार की तरफ कोई पेंटिंग वगैरह हो भगवान का। हैंड्स वेयर टुगेदर,
हाथ जो दोनों हाथ थे उसके एक साथ थे। अच्छा, दोनों हाथ साथ कब होगा इस कंडीशन में? ठीक है, अब वो क्या कर रही थी? लिप्स माने होठ, उसके होठ क्या कर रहे थे? मूविंग माने चल रहे थे, विदाउट साउंड, बिना कुछ बोले। मतलब क्या होता है? मुंह से प्रार्थना कर रहे थे। हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग भी बोलते थे, हम लोग बोलते हैं कि हे भगवान भगवान भगवान, मन में बोलते हैं। आप लोग बोलते हो या अल्लाह, तो भी हो, ठीक है, जो भी आप लोग का प्रार्थना है। इसका मतलब क्या कर रही थी जी? मैंने प्रार्थना कर रही थी। वो लेडी क्या कर रही थी? तो किस लिए प्रार्थना कर रही थी? अच्छा, सब कुछ सही हो, है ना? इतना लिखना है, लिखी लुकाई फालतू में। केम डाउन स्टेयर। अच्छा, डाउन स्टेयर का मतलब क्या होता है जानते हो? अच्छा, स्टेयर मतलब जानते हो कोई? सीढ़ी। स्टेयर माने सीढ़ी, डाउन माने नीचे। इसका मतलब वो कहीं ऊपर में ये प्रोसेस हो रहा था, डिलीवरी वाला प्रोसेस। अब वो क्या होगा? कहाँ आया? सीढ़ी से नीचे आया। क्या बोलेंगे? सीढ़ी से नीचे। लिप्स ड्राई। अब उसका होठ जो क्या हो गया था? ड्राई माने क्या होता है? अरे सूख गया था। लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर। अच्छा, इसका मतलब कोई समझा सकता है हमको? बहुत देर तक पानी पिया। हम लोग जिससे मान लिया जाए, हम लोग भी कभी कोई काम करके घर जाते हैं ना, नॉर्मली लोटे में उठा लेते हैं, क्योंकि पता है कि प्यास बहुत जोर से लगा, तो एक आध गिलास पीने से थोड़ा संतुष्टि नहीं होती। ठीक है, तो लोटे में से पानी पी लेते, बहुत कोई बोतल से। फैशन के दौर में लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर आउटसाइड। आखिरकार क्या हुआ? घर से क्या आया? बाहर निकला। काम समाप्त। यहाँ के कोई पैदल बीच का एक लाइन था, बच्चा जैसे रोया हुआ तो फिर मिडवाइफ को दे दिया, तो रखो, अब जाके निश्चित भरवा फिर से फेंक दो, गधी गई। ठीक है, जो स्टैंडिंग विथ टेंस। अच्छा, टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस नहीं है। टेंस वर्ड से क्या बनेगा? अरे गधा कहेगा। जो बाहर खड़ा होगा, जो कौन है? जो मॉर्गन, सुजन मॉर्गन का हस्बैंड, वो किस चीज में होगा? टेंशन। यही वर्ड हुआ, टेंशन। हाँ, टेंस माने उसकी सीख रहा ना, टेंस, तो भी टेंशन है। अच्छा, एक्सपेक्टेड फेस। एक्सपेक्ट माने क्या होता है? मतलब एक्सपेक्ट करना है, मतलब अरे कोई चीज का उम्मीद करना। वो ऐसा ही चेहरा बना के रखा था कि जो उम्मीद कर रहा था, क्या उम्मीद कर रहा था? तेरा होने वाला बेबी क्या होगा? सही है। तेरा होने वाला बेबी क्या रहा है? वही उम्मीद लेके बैठा था कि बस हमको खुशखबरी मिले, कोई गलत खबर नहीं। यही उसका उम्मीद, समझे? अब देखो, इस कंडीशन में क्या हो जाता है ना बाबू, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई फिक्स है कि जो सोच रहा है वही होगा। हॉस्पिटल में एक बड़ा खराब चीज़ हम देखते थे, मतलब बाहर जो भी किसी का हो रहा था ना, सब एक ही उम्मीद करता, भगवान करे बेटा हो जाए। बड़ा अजीब लगा था हमको। दो कंडीशन देखे थे इसमें। एक का बेटी हुआ ना, तो बोला उधर से आके बोली ना, खुशखबरी हो, लक्ष्मी आई है, बेटी हुई है। बेटी हुई है, साला भूल के चल गए। बेवकूफ आदमी। आज के समय में इस मिलावट भरी दुनिया में अगर हेल्दी बच्चा हो जाए ना, हेल्दी, तो ही आपको क्या है, आप सबसे खुशकिस्मत, चाहे बेटा हो या बस हेल्दी बच्चा। हमने कई ऐसे बच्चों को देखा ना, किसी का आँख नहीं लगता, किसी का हाथ नहीं लगता, तो बेटा हो चाहे बेटी हो, बस दुआ करो क्या कि हेल्दी हो, सही सलामत, कोई उसको बीमारी के साथ धरती पे ना आएगा। जब धरती पे आएगा तो छोटी मोटी बीमारी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसी कोई बीमारी, बताओ हमारी जान बचाने कोई है, उसका आँख ही नहीं है उस लड़की का, क्या बीतता हो उस, वो तो यही सोच रहा होगा ना जिसका बेटा होगा कि भगवान इससे बढ़िया हमको बेटी ही दे देता, लेकिन मुंह में जुबान तो देता। ये सोच कुछ लोग का बड़ा गड़बड़ लगे। अभी एंड्रयू क्या, सॉरी, ये जो मॉर्गन होगा क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, बेटा की बेटी?
कुछ भी हो पर हो जाए, क्योंकि कितने साल से वेट कर रहा था, 20 ईयर के बाद एक बच्चा होने वाला था उसके घर में। तो बेटा हो चाहे बेटी, खुशियां उसके लिए दोनों एकदम बराबर है। एंड्रयू सेड, बोला रहा चिंता मत करो, बोथ आर ऑल राइट। बोथ मतलब तो दोनों ठीक है। हम लोग की भाषा में बोला था जच्चा और बच्चा, माँ और दोनों ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। टाइम देखा था कितना बज रहा था, कितना बजे से स्टार्ट किया था प्रोसेस, 3:30, 3:30 बजे। सेड टू हिमसेल्फ, इस लाइन को याद रखना, उसने कहा किससे, कस के बोलो, खुद से। एक लाइन का, इस लाइन को याद रखना, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। आज मैंने दुनिया का, एक वर्ड में बोल रहे, आज मैंने अपने लाइफ का सबसे अच्छा काम किया है। मैंने अपने लाइफ का सबसे अच्छा काम किया। अगर वो क्रिस्टीन जो थी, जिस वजह से मेरा झगड़ा हो रहा था उससे, अगर वो झगड़ा उस वजह भी नहीं रहती, मतलब क्रिस्टीन मेरे से खुश भी रहती, तो हमको उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी आज हमको हो रही है। क्योंकि एक तरह से कहो कि हमने 2 व्यक्ति की जान बचाई, माँ की भी और बच्चे की। इसीलिए मेरे जीवन का ये सबसे बेस्ट पल है। आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। रियल का नॉर्मली मीनिंग होता है असली, लेकिन यहाँ पे मीनिंग वो असली नहीं हुआ। मैंने क्या किया, सबसे अच्छा काम किया है एट लास्ट। इस लाइन को याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आ सकते उसने क्या कहा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए, इसको डाउट था, कहाँ डाउट, इसको तो काट देंगे, लेकिन बताते हैं दुनिया का सबसे रद्दी भाषा इंग्लिश है। एक बात बताओ, BUT CUT तो PUT पट होना चाहिए था ना। फिर बात समझो, BUT पट, CUT कट, तो PUT पट होना चाहिए। पुट क्या है वो, सोचना पड़ेगा। अच्छा, इस लॉजिक से भी देख लो, इसके दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है, बीच में वोवेल, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है ना बाबू, अरे है ना, बीच में वोवेल, तो फिर आखिरकार प्रोनाउंसिएशन में ऐसा अंतर क्यों? जवाब दे।